अस्सलाम वालेकुम। पिछली मर्तबा हम जनाब मसीह की अलूहियत के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने खुद अपनी अलूहियत का ऐलान किया और खुद को भी वाज़े तौर पर खुदा ताला के बराबर करार दिया। आज हम बुनियादी तौर पर किताब मुकद्दस और इंजील शरीफ के सर्वे को जारी रखने जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि जनाब मसीह की अलूहियत, उनकी खुदाई बुनियादी तौर पर किताब मुकद्दस के दोनों हिस्सों में वाज़े तौर पर बयान की गई है। और अक्सर औकात खुद जनाब मसीह ने भी, जैसा कि मैं एक मुसलमान के तौर पर पला बड़ा, तो मैंने कभी यकीन नहीं किया कि जनाब मसीह खुद खुदा ताला थे या उन्होंने ये दावा किया, और मैंने फर्ज किया कि ये किताब मुकद्दस की खराबी थी कि इंजील शरीफ के मुसन्निफीन ने शायद ऐसा किया है। लेकिन आज जनाब मसीह के पैरोकार के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि जनाब मसीह की अलूहियत हकीकी और वाज़े है, और ये एक हकीकत है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस पर कायम रहूंगा, और मैं आपके साथ आज इसकी शराकत करना चाहूंगा। आइए इस हकीकत को देखते हैं कि जनाब मसीह ने अपने आप को अबदी और मुकद्दस करार दिया और ये वाज़े किया कि वो इस ज़मीन पर आने से पहले ही वजूद रखते थे। मिसाल के तौर पर यूहन्ना की इंजील 8:58 में जनाब मसीह कहते हैं कि वो हज़रत अब्राहम से पहले मौजूद थे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूँ। और अब हम एक ऐसी चीज़ को देखने जा रहे हैं जो बहुत अहम है। इस्तिलाह मैं हूँ ये वाकई एक इलाही नाम है, यानी यहोवा पर लागू होता है, और मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। अब देखें, मिसाल के तौर पर अगर हम हज़रत यूहन्ना इस्तबागी की गवाही पर नजर डालें जो इस्तिलाहात और जनाब मसीह के मुकद्दम वजूद से मुतल्लिक है। यूहन्ना 1:15 में हज़रत यूहन्ना इस्तबागी ने जनाब मसीह को वो शख्स करार दिया जो उनसे पहले थे। तो यहाँ यूं मरकूम है, यूहन्ना ने उसकी यानी जनाब मसीह की बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है। वो यहाँ जनाब मसीह का हवाला दे रहा है। यूहन्ना इस्तबागी फरमाते हैं कि ये वही है जिसकी बाबत मैंने जिक्र किया था कि जो मेरे बाद आता है। आपने देखा, हजरत यूहन्ना इस्तबागी बुनियादी तौर पर जनाब मसीह के आने की राह हमवार कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि मैं उनके लिए रास्ता हमवार करने आया हूं, वो मेरे बाद आएंगे। लेकिन जो मेरे बाद आया वो मुझसे पहले है, वो मुझसे मुकद्दम है, वो मुझसे ऊपर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। जब जनाब मसीह दरअसल यूहन्ना इस्तबागी के बाद आए, यहाँ तक कि हज़रत यूहन्ना इस्तबागी के बाद पैदा हुए, जबकि हज़रत यूहन्ना इस्तबागी जनाब मसीह के पहले से वजूद का हवाला दे रहे हैं, जो कि एक इलाही सिफ़त है। यसाया 43वां बाब उसकी 10 से 13वीं आयत में हम देखेंगे कि मैं हूं बुनियादी तौर पर खुदा ताला के अक़वाल हैं। जनाब मसीह ने उन्हें अपने ऊपर भी लागू किया। इस हवाले में खुदा ताला फरमाता है कि तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादिम भी, जिसे मैंने बरगुज़ीदा किया ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। जनाब मसीह बुनियादी तौर पर हमारे लिए बाप का ऐलान करने आए थे ताकि हम यकीन करें कि बुनियादी तौर पर खुदा ताला वही है जो एक ही सच्चा खुदा है, और जनाब मसीह खुदा ताला का अवतार हैं। बुनियादी तौर पर वो खुदा ताला की तस्वीर हैं। एक शबीह खुदा ताला हमारी आंखों के सामने वजूद में है। लिहाजा हम देख और सीख सकते हैं कि किस तरह खुदा ताला की तरह चलना है और मुकद्दस बनना है, जैसा कि खुदा ताला चाहता है। तो यहाँ पर मैं हूँ खुदा ताला के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो आइए एक और हवाले पर नजर डालते हैं। ये मैं हूँ का इतलाक जलती हुई झाड़ी के साथ बियाबान में हजरत मूसा और खुदा ताला के दरमियान होने वाली मुलाकात पर होता है। जब खुदा ताला उनसे हम कलाम थे तो हजरत मूसा कहते हैं कि जब मैं वापस जाऊंगा और लोगों से कहूंगा तो मैं उन्हें तेरा नाम क्या बताऊं। तो आइए इस हवाले को देखते हैं। खुरूज बाब 3 आयात 13 से 14। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, यानी बराह करम हमें बताएं कि उसका नाम क्या है, हम कैसे जाने कि जो बात आप हमसे कर रहे हैं वो बात वाकई हकीकी है। तो मैं उनसे क्या कहूं। हजरत मूसा को खुदा ताला ने क्या जवाब दिया, सुनिए, मैं पढ़ता हूं। मैं जो हूं सो मैं हूं, सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यानी खुदा कहता है कि मैं उनके बाप दादा का खुदा हूं। मैं वो खुदा ताला हूं जो अज़ल से मौजूद था। मैं जिंदगी देने वाला हूं। मैं वो हूं जिसने उनके आबाओ अजदाद के साथ अहद बांधा। मैं वो खुदा हूं जिसने तुझे भेजा, और मैं वो खुदा हूं जो चाहता है कि वो मुल्क मिस्र से निकल जाएं ताकि मेरी इबादत करें। यही वजह है कि जब जनाब मसीह मैं हूं को अपने ऊपर लागू करते हैं तो ये बहुत अहम हो जाता है। आइए मैं आपके लिए इसकी वजाहत करता हूं।
यूहन्ना 18वां बाब 4 से 6 आयत। ये हमें बताता है कि यहूदा इस्करियोती नाम के एक शख्स ने, जिसने जनाब मसीह को पकड़वाया, उनको धोखा दिया और हुकाम से कहा कि मैं आपको वहां ले जाता हूं ताकि आप उसे पकड़ सकें, उस पर मुकदमा चला सकें और उस पर जुल्म कर सकें और फिर उसे मसलूब कर सकें। तो जहां लिखा है यीशु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थीं जानकर बाहर निकला। ये बहुत मुतासिर कुन बात है। जनाब मसीह मुस्तकबिल को जानते थे। वो जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है और सिर्फ खुदा ताला ही मुस्तकबिल जान सकता है। जनाब मसीह आगे आए और उनसे कहा। अब सिपाही आकर जनाब मसीह का पूछ रहे थे और जनाब मसीह जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब वो आगे आए और सिपाहियों से कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया कि हम यीशु को ढूंढते हैं। अब जनाब मसीह का जवाब क्या था? यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। वो यही इस्तिलाह इस्तेमाल करता है, मैं ही हूं। लेकिन यहां जाहिर है मैं हूं जिसका जिक्र किया गया है। क्या ये मैं ही हूं कि इस्तिलाह इलाही है? मैं ये कैसे जानता हूं? उनका रद्द-ए-अमल देखें। जब जनाब मसीह ने कहा कि मैं ही हूं, तो पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती भी उनके साथ ही खड़ा था। और जैसे ही जनाब मसीह ने कहा मैं ही हूं और वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े, वो वाकई बर्दाश्त नहीं कर पाए कि खुदा ताला खुद उनसे मुखातिब है और वो खौफ के साथ कांपते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़े। ये एक मिसाल है कि किस तरह जनाब मसीह की अलूहियत का बुनियादी तौर पर ऐलान किया जा रहा था। आइए दूसरे हवालों पर एक नजर डालें जहां जनाब मसीह ने वाज़े तौर पर कहा कि वो खुदा बाप के बराबर हैं। यूहन्ना 10:30 में ये बहुत वाज़े है, मैं और बाप एक हैं। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मामला है जिसमें किसी भी तनाज़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत वाज़े है। आइए एक और मिसाल देखते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। यूहन्ना 5वें बाब की 23वीं आयत में जनाब मसीह ने बुनियादी तौर पर अपनी इज्जत को बाप की इज्जत से जोड़ा है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। देखें, यहां बेटे की इज्जत और बाप की इज्जत दोनों एक हैं, वो बराबर हैं। क्यों? क्योंकि जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की इज्जत नहीं करता जिसने उसे भेजा है। अब मैं अपने मुसलमान लोगों से बात करना चाहता हूं। मैं एक मुसलमान के तौर पर पला बड़ा और मैंने कभी भी जनाब मसीह को खुदा ताला के बेटे के तौर पर इज्जत नहीं दी। और जब मैंने इस आयत को देखा तो ये मेरे लिए बहुत परेशान कुन थी, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अगर मैं जनाब मसीह को खुदा ताला का बेटा समझकर इज्जत नहीं करता तो मैं खुदा ताला की इज्जत नहीं करता। दूसरे लफ्जों में, खुदा ताला मुझे कबूल नहीं करेगा। मैं पहले ही खुदा ताला से मुंह मोड़ चुका हूं, इसलिए खुदा ताला मुझे अपनी हजूरी में आने की इजाजत नहीं देगा। लिहाजा जनाब मसीह को खुदा ताला के बेटे के तौर पर इज्जत देना जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं खुदा ताला की इज्जत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि खुदा ताला ने जनाब मसीह को हमारे पास भेजा, हमें रास्ता दिखाने के लिए। क्योंकि जनाब मसीह फरमाते हैं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। ये मेरी आपको दावत है, क्योंकि जनाब मसीह ने फरमाया कि मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। और यही आपके लिए मेरी उम्मीद और दुआ है।